जय हिंद साथियों, मैं संजय और आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सोशल साइंस के 80 प्रश्न के उत्तर जानेंगे। और अभी हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव पर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मशीन से चेक होता है और सब्जेक्टिव हाथ से चेक होता है। ऑब्जेक्टिव में आप जितना सही बनाते हैं उतना ही नंबर मिलता है, और सब्जेक्टिव में क्या होता है, जो थोड़ा गलत भी रहता है तो उसे कुछ न कुछ नंबर मिल जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आज जो मौखिक टेस्ट होने वाला है, इसमें से लगभग 8-10 प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम शुरू करते हैं। ये मौखिक टेस्ट है, तो आप बताइए आप कितना सही बनाते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पहला प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई है। पहला प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा थी। और इसमें देखिए साथियों, ये आपदा है, और इसमें सिलेबस के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। आपका जो है भूगोल, जो है भूगोल से आपका आता है 25 मार्क्स के, आता है 25 मार्क्स के। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान से आता है 22 मार्क्स के, अर्थशास्त्र से 22 मार्क्स के। उसके बाद एक और विषय है हिस्ट्री से भी आता है 25 मार्क्स के। बच गई इसमें से टोटल ये जोड़ करके 94 नंबर, और 6 नंबर के आपदा से आता है, और ये प्रश्न जो है आपदा से है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि भोपाल गैस आपदा थी, यह कैसी आपदा थी। तो आपदा दो तरह के होता है, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। तो यह जो है गैस, ये मानव जनित आपदा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। इससे पहले झारखंड और बिहार एक ही था, लेकिन झारखंड अलग हो गया और बिहार तो है ही है। तो बताइए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उसका बाद बहुत ही वीवीआई प्रश्न है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है, बताइए। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, सामान्य सुखाड़, मौसमी सुखाड़, कृषि सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका आंसर, मौसमी सुखाड़ होगा। उसके बाद देखिए, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, कौन सा होगा। तो इसका आंसर जोन 5 हो जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन दे रहा हूँ, पूंजी निर्माण, वित्तीय संस्थाएं, मानवीय संसाधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवीय संसाधन। उसके बाद देखिए साथियों, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तक केंद्रीय है तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो इसका आंसर क्या होगा, राजनीतिक दल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि के कारण ये जन संघर्ष हुआ था। उसके बाद है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज, जो अभी पंचायती राज चल रही है, तो इसकी शुरुआत किसकी किसकी अनुशंसा में की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा में की गई थी। उसके बाद है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन दे रहा हूँ, निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें से सभी।
तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो समझ जाइए इसमें तीनों हो जाएगा। कौन कौन सा होगा? निजी क्षेत्र, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये हो गया। अगला प्रश्न जानते हैं कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो दल बदल कानून जो है ये सांसदों एवं विधायकों पर, ये कानून दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। उसके बाद लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही प्रसिद्ध, चर्चित, सुने होंगे जिनका नाम अब्राहम लिंकन, इन्हीं का ये कथन दिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है बताइए? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा निम्नतम? तो ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर होता है। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन, हिटलर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजनी। उसके बाद बताना है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिख ने की थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ बताइए? 1881 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। एकदम से अच्छा प्रश्न है ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। हीराकुंड बांध बना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं, भूकंप। कौन सा है प्राकृतिक आपदा? भूकंप। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय संसाधन अभी कौन सा है? मोबाइल है। सबका स्थान ले लिया है, घड़ी का, रेडियो का, टेलीविज़न का। तो यह सबसे लोकप्रिय संसाधन मोबाइल है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण है अधिक वर्षा, नदी में गाद जमना, हिमालय की बर्फ का पिघलना। उसके बाद है महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। क्या है? महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है क्या है? सुनामी है। उसके बाद महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? एकदम से भी आए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो जीवन यापन का बिहार में मुख्य साधन कृषि है। उसके बाद है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन ये यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र है, लेकिन पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। तो देख लीजिएगा आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है?
क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र आर्थिक विकास करना, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन, इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी हो सकता है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। उसके बाद है सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप सुनते होंगे हॉलमार्क। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस नहीं था। उसके बाद है अगला प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो टॉमस न्यूकमैन ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, हीरा, सोना, कौन सा होगा? तो आप भी जानते हैं हीरा होगा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो सबसे अधिक केरल में की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसका निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसमें कोयला का भी, प्राकृतिक गैस का भी और पेट्रोलियम का भी, मतलब तीनों हो जाएगा इसका आंसर सभी। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, कौन है दक्षिण भारत की? तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना। तो ये सब जो है, हीराकुंड आप जानते हैं, हीराकुंड है झारखंड का, ये उड़ीसा का। उसके बाद है कोसी परियोजना बिहार का है। तो तुंगभद्रा परियोजना जो हो जाएगा ये दक्षिण भारत के हो जाएगा। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ताप विद्युत केंद्र बिहार में, तो बिहार में बरौनी है। उसके बाद अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? भेड़ का जो ऊन होता है उससे, रुई से। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो बांग्लादेश, चीन, भारत, श्रीलंका। तो हमें लग रहा है बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर भारत है। भारत देख लीजिएगा इस प्रश्न को भी। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह कन्फर्म है, कृष्णा नदी पर बनी है। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य, और इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक लिखे हैं, कौटिल्य ने लिखे हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? सामाजिक समस्या तो जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, इनमें से सभी है भारत में। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1990 में। उसके बाद है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, इनमें सभी। तो प्रमुख पर्व क्या है? छठ है। उसके बाद क्या है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप भी जानते हैं हाजीपुर का केला, हाजीपुर। तो निम्न में से कौन नदी बिहार में होकर नहीं बहती है? तो बिहार में होकर नहीं, कौन सा नहीं बहती है? तो ऑप्शन दे रहा हूँ, गंगा, कोसी, गोमती, गंडक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोमती। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन साथियों 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो अमेरिका ने। न्यू डील नीति याद रखिएगा, अमेरिका ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की?
तो 26 जनवरी 1930 को ही घोषित हो गई थी पूर्ण स्वराज की। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो 1991 ईस्वी में किया गया था। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1991 ईस्वी में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका उत्तर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो पहले था विनिमय वस्तु से भी, यानी कि हम कोई अनाज देते थे तो वहाँ से दुकान से कोई सामान लेते थे, लेकिन अभी अधिकतर क्या है? मुद्रा है। पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग होता है, बॉक्साइट। उसके बाद है भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सबसे अधिक भंडार है? तो असम में सबसे अधिक भंडार है, डिगबोई। कौन सा राज्य स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। जल, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये है नवीकरणीय। इंदौर पतन स्थित है कहाँ? गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा गुजरात। इंदौर पतन स्थित है कहाँ? गुजरात में। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बंगलोर को जाना जाता है। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार जो है आपका केरल में है। केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? केरल में है। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? बोलिए, वन सबसे अधिक किस राज्य में है वन? तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो साथियों, इस प्रकार आपने 80 प्रश्न के उत्तर जान लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।